सबसे पहले आपको बताएं कि जुनैद जमशेद का तैयारा गिरने की वजूहात सामने आ गए। इंजन नंबर 1 के पावर टरबाइन ब्लेड टूटकर तैयारे के इंजन में चले जाने के बाद इंजन बंद होने से यह हादसा हुआ। तैयारे की आखिरी जांच और मुरम्मत हादसे से 25 दिन पहले हुई थी। उस वक्त तक इंजन के पावर टरबाइन ब्लेड्स 10,004 घंटे चल चुके थे। ब्लेड्स फौरी तब्दील होना लाजमी थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के फ्लाइट स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ने तैयारे को दुरुस्त चेक नहीं किया और परवाज की इजाज़त दे दी। हादसे की तहकीकात करने वाले इदारे सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी दोनों को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। हादसे में जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया समेत 53 अफराद जाँ बहक हुए थे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोट लखपत जेल में कैद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बाजू में वक्फे से दर्द की शिकायत है। उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान सुबह से शाम तक मुलाकात के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन इजाजत नहीं मिली। डॉक्टर अदनान कहते हैं कि नवाज शरीफ को अंजाना का खतरा लाहक हो सकता है। मरियम नवाज का कहना है कि पेचीदा मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ डॉक्टर्स को नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करने की जरूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बाजू में वक्फे से दर्द। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान मुलाकात के लिए सुबह से शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन जेल हुकाम ने इजाजत ना दी। ज़राए ने बताया कि जेल हुकाम ने डॉक्टर अदनान की शाम 5 बजे जेल में तैनात मेडिकल अफसर से फोन पर बात कराई। डॉक्टर अदनान ने मेडिकल अफसर को खदशा जाहिर किया कि नवाज शरीफ को अंजाइना का खतरा लाहक हो सकता है। ताहम मेडिकल अफसर ने जवाब दिया, ये लॉकअप टाइम है, वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने डॉक्टर अदनान को मशवरा दिया कि पीर को नवाज शरीफ से मुलाकात की कोशिश करें। जियो न्यूज के राब्ता करने पर डॉक्टर अदनान ने कहा, नवाज शरीफ दिल की पेचीदा बीमारी का शिकार रहे हैं। बाजू में दर्द अंजाइना के खतरे की निशानदही करता है। नवाज शरीफ को मुसलसल निगहदाश्त की जरूरत है, लेकिन जेल में अब तक उनकी एक बार भी ECG और ब्लड टेस्ट नहीं किया गया। मरियम नवाज ने भी सोशल मीडिया पर बयान में अपने वालिद की सेहत के बारे में तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की पेचीदा मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ डॉक्टरों को तिब्बी मुआयना करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के कायम काम सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने एक बयान में कहा कि अगर नवाज शरीफ की सेहत को कुछ हुआ तो वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हुकूमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तिब्बी सहूलतों से दानिस्ता तौर पर महरूम रख रही है। अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने मरियम नवाज के इल्ज़ाम को गलत करार दे दिया है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मौलिज को जेल में उनसे मिलने की पूरी तरह इजाज़त है। और अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जेल में तबीयत बिगड़ने पर गहरी तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत के मसाइल बढ़े तो उसके जिम्मेदार इमरान न्याजी और पंजाब हुकूमत होगी। शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत की खराबी की इत्तला पूरी कौम के लिए फ़िक्रमंदी का बायस है। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मुआलिजीन को बुलाना तो जेल में रसाई नहीं दी जा रही और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं उनको इजाज़त देकर। अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे हैं। सबसे पहली पुकार उस छांव में दी जाएगी किसी को आके कि आप इस छांव में आके ठंडक महसूस करो, वे एक आदिल काजी को होगी। ये है वो मकाम, एक आदिल काजी। और मैंने सारी जिंदगी बतौर काजी ये कोशिश की है कि मैं उस मकाम को, उस इनाम को, अल्लाह ना करे मैं कभी उससे महरूम होता। मैं अपने दोस्तों से जो मेरे यहाँ भाई हैं, मेरे जजेस हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर इसको जॉब समझ के ना कीजिए। ये पैशन है, ये एक खिदमत है अपनी कौम की। और जब से मैंने ये ओपन कचहरी का सिलसिला शुरू किया है, बहुत मजलूम लोग मैंने वो माई भी देखी है और यहाँ मौजूद हैं वो गवाह जिनके सामने ये वाक़यात हुए हैं कि जिसको अपने घर का, अपनी ज़ाती मलकियत का घर जो है वो 35 साल या 40 साल के बाद उसको कब्जा एक दिन में दिलवाया गया। यहाँ पे मैंने सेहत के
इतने वसाइल नहीं कि वह दवाई खरीद सके। हमने माशाल्लाह हॉस्पिटल्स में उनके लिए ऐसी सहूलतें पैदा की इसी फोरम के ज़रिए कि आज 2 के लिए मैं अर्ज़ कर सकता हूँ। एक का गले का ऑपरेशन शायद 2 दिन पहले हुआ है और माशाल्लाह वो बच्ची कई सालों के बाद आज बोलने के काबिल हुई है, ये बात दुरुस्त है। और एक बुज़ुर्ग हमारी बीबी हैं, उनका हमने इलाज अभी करवाया है, मुफ्त कैंसर का इलाज आज तक हो। तो ये वो एक जुडिशल एक्टिविज़म के जो बुनियाद रखी मैंने, वो नेक नीति पर मबनी थी। और कभी मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं किसी की और डोमेन में इंटरफेयर करूं या मैं यूजर्व करूं पावर को, या मैं उस बॉर्डर और उस लाइन को क्रॉस करूं जिससे कहा जाए कि जी जुडिशल एक्टिविज्म ये नहीं है, बल्कि ये एग्रेशन टू द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नो, मैंने हमेशा इस डोमेन को, हमेशा इस तफरीक को, हमेशा इस लाइन को मद्देनज़र रखा है। अगर हॉस्पिटल्स हम लोग गए हैं तो क्या कहने गए? ये कहने के लिए कि यहाँ पे वो वसाइल, जिन वसाइल की बुनियाद पे किसी बीमार का इलाज होना है वो मुयस्सर नहीं है, उन वसाइल को मुहैया किया जाए। मैंने जाके किसी की आँख का ऑपरेशन नहीं किया, मैंने किसी के काम में इंटरफेयर नहीं किया, बल्कि वो रिट फॉर मैंडेमस जो रिक्वायर करती है, वेयर अ लॉ रिक्वायर्स एन एक्ट टू बी डन in a particular manner, it has to be done, and the High Court and the Supreme Court has the jurisdiction rather the duty to impose. मैंने तो वो फर्ज अदा किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे से कई गलतियां हुई हों, दानिस्ता नादानिस्ता, लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ कि उसमें बदनीयती का कभी अव्वल दखल नहीं। मैंने सख्ती की होगी, लेकिन इस वजह से नहीं कि मैं किसी की तज़लील करना चाहता, बल्कि इस वजह से कि मैं रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करता हूँ। मुझे आज समझ नहीं आई कि भाई साहब, हमारे जो सदर साहब हैं, उन्होंने अभी जिक्र किया, मैं अभी सोच रहा था कि आसिफ खोसा साहब के बारे में, वो कहते हैं कि 2 ही सूरतों में होगी एडजर्नमेंट, या तो वकील मर जाए या जज अल्लाह को प्यारा हो जाए। ये मरने में और अल्लाह के प्यारे होने में मुझे समझ नहीं आई। ये आपने कहाँ से कहा? चीफ साहब, आपने कैसे कह दी? जज साहब का सिर्फ एक ही हमेशा मिशन रहा है कि वकील है या नहीं है। मुझे इंसाफ करना है। मैं एक मजलूम को जो कई सालों से कैद और सोबत बर्दाश्त कर रहा है, उसकी दादरसी करूं, उसको इस कैद से निजात दिलाऊं। ये है वो वकील के मरने की बात नहीं करते, वो प्यार से ये एक दलील ज़रूर पेश करते हैं कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के बगैर मैं एडजर्न नहीं करूँगा। ये है वो उनका पैशन, ये है वो उनके माशाल्लाह इंसाफ के लिए एक रुझान और रवैया जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बातें बहुत भी हैं, क्योंकि मैं कई दिन आज लगातार बोलना है, तो मैं कुछ चीज़ें अपने लिए रिजर्व भी रखनी चाहता हूँ किसी और मौके और मौजू के लिए, क्योंकि लाहौर तो मेरा घर है। आप लोगों से तो बातें बहुत होती रहती हैं, कोर्ट में भी होती रहती हैं, दोस्तों से भी मिलता रहता हूँ, वकला साहिबान और यंग मेरे जो भाई हैं, बच्चे हैं यहाँ पे, ये भी। एक चीज़ मैं अपने वकला के लिए ज़रूर अर्ज करना चाहूँ कि आप लाजुम व मलजूम हिस्सा हो इस जुडिशल सेटअप का, इस जुडिकेचर का, और आपको अपना मकाम जो हाइट्स है इस प्रोफेशन की, वो सिर्फ एक ही ज़रिए से मिल सकती है। और उसकी मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। SM ज़फ़र साहब एक दफ़ा हमारे कॉलेज, मैं भी स्टूडेंट था, तो कॉलेज तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि ये कामयाब वकील बनने के लिए 10 फैक्टर्स हैं, 10 फैक्टर्स। उन्होंने कहा जी 9 फैक्टर्स आउट ऑफ द 10 आर हार्ड वर्क, 10th 2 इज़ द हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी, आपको मेहनत करके ओथ कमिश्नर नहीं बनना,
आपको मेहनत करके एजाज हुसैन बटालवी बनना है, आपको मेहनत करके एम सलीम बनना है, आपको मेहनत करके यहाँ पे एसएम जफर बनना है, और फिर देखिए कि आपका माशाल्लाह क्या मकाम हो। आपने हक के लिए आपने अपने क्लाइंट की केस को प्लीड करना है। इसी कोर्ट में, इन्हीं अदालतों में मैंने बेइंतहा आला आर्गूमेंट सुने, बहुत आला वकला के। अनफॉर्चुनेटली आज मैं मोहतरम आसिफ कई दफ़ा ये बात सुनते हैं करते हैं कि आज इस कोर्ट को 22A ने यरगमाल बना लिया है। हमें उस रिट से बाहर निकलना है। यहाँ पे इन्हीं कोर्ट्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल हाई क्वालिटी सिविल केसेस, हाई क्वालिटी क्रिमिनल मर्डर रेफरेंसेस पे आला दलील के साथ मुकदमात की पैरवी होनी चाहिए, ना कि ये कि जी 22A ये दावा, ये पर्चा रजिस्टर हो रहा है कि पर्चा रजिस्टर नहीं हो रहा। हाई कोर्ट का ये मकाम नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको पुलिस रिफॉर्म्स की शक्ल में इंशाल्लाह 14 तारीख को एक तोहफा दे रहे हैं कि एक ऐसा सेटअप हम क्रिएट कर रहे हैं विद इन द पुलिस रिफॉर्म्स कि ये इंशाल्लाह ताला 22A और 22 का जो आपकी ये मुश्किलात हैं ये दूर होंगी, और विद इन द पुलिस सेटअप इंशाल्लाह लजीज एक मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि इन मामलों को ठीक किया जा सके। मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रूर जिक्र करूँगा। अभी सदर साहब ने कुछ रेफरेंसेस का जिक्र किया, मैं इतना उनको कहूँ, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिर्फ 2 रेफरेंसेस पेंडिंग है। हमने सब रेफरेंसेस मेरिट पे डिस्पोज ऑफ कर दी, और वो एक नहीं था, वो कई रेफरेंसेस थे। उन रेफरेंसेस को हम अपने जजेस के गले का फंदा नहीं बना सकते। हम मेरिट्स पे डिसाइड करेंगे। अगर रेफरेंसेस बनते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इंसाफ होता है, लेकिन अगर झूठे रेफरेंसेस फाइल किए गए तो जजेस को ब्लैकमेल हम नहीं होने देंगे। यही है इंसाफ के तकाजे जो हमें पूरे करने। मैं बड़े यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ कि 2 रेफरेंसेस पेंडिंग, इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरा रेफरेंस इस वक्त मौजूद नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना एहतसाब खुद कर रहे हैं, और आपसे भी मैं यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, जहाँ पे आपको अपने वकला का एहतसाब करना है, आप भी इसी शऊर के साथ इंशाल्लाह इंसाफ फरमाएंगे, और आप भी अपने घर जिस तरह हमें ठीक करना है आप भी ठीक कर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब कर रहे थे। अभी आपको दीगर खबरों में बताएं कि अलीमा खान की अमेरिका में नई जायदाद के मामले पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी आमने सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत चोरों की बारात है और दुल्हा वजीर आजम इमरान साहब चोर चोर डाकू डाकू कहने वालों की बाजी चोर निकली। अलीमा बाजी वजीर आजम इमरान खान की बेनामीदार हैं। वो जराए क्या थे जिनसे अरबों की गैर कानूनी जायदाद खरीदी गई, आवाम को जवाब। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अलीमा बाजी ने शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी और पार्टी फंड से बैरून मुल्क जायदाद खरीदी। फवाद चौधरी साहब आए बाएं शाएं न करें और अलीमा बाजी की चोरी का जवाब दें। इमरान साहब अलीमा बाजी की चोरी पर JIT कब बनाएंगे? जाली हुकूमत, जाली मैंडेट, जाली अकाउंट्स। अलीमा बाजी की चोरी पर जाली वजीर आजम कब खिताब करेंगे? दूसरी जानिब वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरियम औरंगजेब के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जब खुद कोई टके की भलाई का काम नहीं किया तो फिर शौकत खानम और नमल को मुतनाज़े ना बनाएं। आप अपनी मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए इन इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश ना करें। फवाद चौधरी ने कहा कि अलीमा आपा मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं रही, तमाम जायदादें उन्होंने खुद डिक्लेयर की। आपकी सियासत अब झूठी कहानियां घड़ने तक है। और अभी आपको बताएं वजीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी नून लीग के दौर में जारी की गई एमनेस्टी स्कीम से 2018 में फायदा उठाया। वजीर आज़म इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम की मुखालिफत की थी और स्कीम लेने वालों के खिलाफ हुकूमत में आने के बाद तहकीकात का ऐलान किया था। इसकी अहम तफसील देखिए प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अब से कुछ देर के बाद। डॉलर, बिजली और गैस के बाद अब दवाएं भी महंगी हो गई। दवाओं की कीमतों में 9 से 15% तक इजाफा कर दिया गया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने दवाएं महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दवा की कीमत में होने वाला इजाफा पैकिंग पर तहरीर करना होगा।
दवाएं भी महंगी होने से अब शहरी बहुत परेशान हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बयान के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में डॉलर की कीमत में 30% इजाफे के बाद खाम माल और पैकिंग मटीरियल की कीमतों में इजाफा हुआ है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दवाओं की कीमतों में डॉलर की कदर के लिहाज से इजाफे का मुतालबा कर रही थी, जबकि बिजली गैस की कीमतें बढ़ने से भी इंडस्ट्री पर इजाफी बोझ पड़ा है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.